वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा एंड मेरा नाम है चैल्शा। लास्ट क्लास में हमने कंप्यूटर नेटवर्क की एक क्लास की थी जिसके अंदर हमने कंप्यूटर नेटवर्किंग का इंट्रोडक्शन, स्विचिंग टेक्निक्स, ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन मोड, इन सब के बारे में हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। टोपोलॉजी के बारे में भी हमने वहाँ पे देखा था। तो मेन आपके जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो हमने वहाँ पे कर लिया है एंड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने देखे थे कि बिट रेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, बोर्ड रेट का कैसे निकालते हैं, तो ये हमने वहाँ पे देखा था। एक बार देख लीजिएगा क्लास, एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क भी हमने वहाँ पे किए थे, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने वहाँ पे कर लिए थे। फिर आज की क्लास में हम यहाँ पे करेंगे नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। किसके बारे में देखेंगे हम यहाँ पे? नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में देखेंगे। एंड आपके जो नेटवर्क डिवाइसेस जैसे कि हब, स्विच, राउटर, ब्रिज, गेटवे, RJ45, मोडम, NIC, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं उन सबको हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आपकी ये क्लास मैक्सिमम 1 आवर की क्लास रहेगी जिसके अंदर हम सारे नेटवर्क डिवाइसेस को कवर करेंगे। स्पीड भी मेरी नॉर्मल ही रहेगी, काफ़ी आराम से हम नेटवर्क डिवाइसेस को देखेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक रहता है। एंड अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो ज़रूर शेयर करिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। BPSC के कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको थ्योरी प्लस MCQs चाहिए तो आप परचेज कर सकते हो। चलिए, अगर आपको नोट्स नहीं चाहिए तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी क्लासेस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। स्टार्ट करते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं। आप देखिए, नेटवर्क डिवाइसेस आर आल्सो नोन एज कम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो देखिए, नेटवर्क डिवाइसेस को हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस या डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क को ये फॉर्म करते हैं, ठीक है। अदर देन द ट्रांसमिशन डिवाइस मीडिया में ये कहना चाह रहा है यहाँ पे कि हमने ट्रांसमिशन मीडिया देखे, लास्ट क्लास हमने देखी ट्रांसमिशन मीडिया। उसके केवल उन्हीं से ही नेटवर्क एस्टेब्लिश नहीं हो जाता, उनके अलावा भी हमें और भी डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है एक नेटवर्क बनाने के लिए, ठीक है। सिर्फ गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया से काम नहीं चलता है भाई, हमें और भी चीजें चाहिए जिससे कि हमारा नेटवर्क बने, कंप्यूटर नेटवर्क एस्टेब्लिश हो। तो वही जो और डिवाइसेस है ना वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। लिखा हुआ है, नेटवर्क डिवाइस और कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर द यूनिट्स दैट मीडिएट डेटा इन ए कंप्यूटर नेटवर्क एंड ऑल्सो कॉल्ड नेटवर्क इक्विपमेंट्स। मतलब क्या कहते हैं इनको हम? नेटवर्क इक्विपमेंट्स भी कहते हैं भाई। अब देखिए, हब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, हब जैसे आप खुद भी देखते होंगे कि मान लो कोई एक चीज है, क्या कहते हैं हम उनको, जैसे ड्राई फ्रूट्स है, हमारे यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलते हैं, लेकिन उसके लिए एक ऐसी जगह भी है जहाँ पे वो ड्राई फ्रूट्स मतलब उगाते हैं, होते हैं, तो वो क्या हो गया? उसका हब हो गया। मतलब वो चीज वहां पर तो मिलेगी ही मिलेगी और बहुत सारी मिलेगी। तो इसी तरह हब क्या हो गया? हब भी उसी तरह से यूज होता है, मतलब कि सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी कहाँ पे रहती है, किसके थ्रू जाएगी, किसके थ्रू आएगी, वो क्या हो गया? हब हो गया भाई यहाँ पर। तो हब क्या है? एक कनेक्टिंग डिवाइस है। क्या है भाई? एक कनेक्टिंग डिवाइस विच कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स टूगेदर टू फॉर्म ए लैन। अब हब क्या बनाता है? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। आपने लैन, वैन, पैन, मैन के बारे में मैंने अच्छे से क्लास अपलोड की, आप देख सकते हैं। तो हब का यूज होता है लैन को बनाने में, ठीक है। अब लैन में कैसे बनाएंगे भाई? आपने देखा होगा लैन के अंदर भाई बहुत सारे मल्टीपल कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो वो कैसे जुड़ेंगे, कैसे वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेंगे, वो हम इस डायग्राम से देखते हैं। हब है यहाँ पे, ये जो छोटे छोटे लिखे हुए हैं ना, ये है पोर्ट्स। अगर आपने हब देखा है तो अब उसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्ट्स होते हैं। यहाँ पे एक सेंडर है और बहुत सारे रिसीवर है ना। और यहाँ पे एक और हब भी बना हुआ है, देखो डायग्राम में, और उसके साथ भी काफी सारे कंप्यूटर अटैच हो गए हैं, है ना। और वो हब भी हमने उस अपने मेन हब के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे देखो कि जो सेंडर है, सेंडर से क्या जा रही है? इंफॉर्मेशन जा रही है हब के पास, चली गई, सेंडर के ने इंफॉर्मेशन भेज दिया हब के पास। हब ने उस क्या किया? बिना देखे बिना सोचे समझे सबको भेज दिया भाई, तू भी ले, प्रसाद की तरह बांट दिया, ये तू भी ले, तू भी ले, सबके पास इंफॉर्मेशन भेज दी उसने। एक बार देखते हैं सब रिमूव करके अच्छे से।
कि सेंडर ने हब के पास अपनी इंफॉर्मेशन भेजी और हब ने उसको प्रसाद की तरह बांट दिया, या हम कहें कि ब्रॉडकास्ट कर दिया, दूसरे हब के पास भी दे दिया। तो वो अब भी क्या करेगा भाई, वो भी अपने वाले साथियों को दे देगा कि भाई तुम भी ये जानकारी आ रही है, तुम भी पढ़ लो। हब क्या कर रहा है यहाँ पे, एक सेंट्रलाइज्ड की तरह एक्ट कर रहा है। अब सेंट्रलाइज्ड क्या होता है, सेंट्रल नोड। सेंट्रलाइज्ड मतलब जहां पर सारी जानकारियां स्टोर होती है वो होता है सेंट्रलाइज्ड, और एक होता है डिसेंट्रलाइज्ड जहां पे क्या होती है, सारी इंफॉर्मेशन कई कई जगहों में बटी होती है, कुछ एक पीसी पे, कुछ एक सर्वर पे, कुछ एक सर्वर पे ऐसे स्टोर होती है, वो होता है डिसेंट्रलाइज्ड। तो हब क्या है यहाँ पे, सेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, हब ने क्या किया भाई, ब्रॉडकास्ट किया, क्या कर दिया, सिग्नल को ब्रॉडकास्ट कर दिया। और ये कोई ट्रैफिक भी मैनेज नहीं करता, सिंपल जितना ट्रैफिक आ रहा है आने दो, जितनी प्रॉब्लम ओवरलोडिंग हो रही है होने दो भाई, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिंपल अपने सिग्नल को ब्रॉडकास्ट कर देता है। एक मल्टी पोर्ट डिवाइस है, अभी पीछे मैंने बताया ना कि हब के पास बहुत सारे पोर्ट होते हैं जिससे क्या कनेक्ट होते हैं, कंप्यूटर या अदर डिवाइसेस उससे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इस सिग्नल entering through any port of the hub is broadcast to all other ports। मतलब अभी जो मैंने बताया कि कोई भी सिग्नल चाहे किसी भी पोर्ट से आए, जैसे ये एक हब है, इसके अंदर ये चार मैंने पोर्ट बनाए। ठीक है, अब मैंने एक किसी भी पोर्ट में चाहे 1 2 3 4 में से किसी पे भी इंफॉर्मेशन आ रही है तो वो क्या करेगा, बाकी सब पोर्ट्स में भी उसको ब्रॉडकास्ट या भेज देगा। ए हब हैज पोर्ट विच इंक्लूड इन विच द केबल्स फ्रॉम इंडिविजुअल कंप्यूटर्स NICs आर इंसर्टेड। अब देखो यहाँ पे एक NIC आया भाई, NIC क्या होता है, तो NIC है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या लैन कार्ड। इसके बारे में हम डिटेलिंग में एक अलग से देखेंगे, लेकिन अभी के लिए थोड़ा ओवरव्यू ले लो। तो इसमें जो ये इतनी 4 पॉइंट लिखे हुए हैं ना, इसमें सिर्फ यही लिखा हुआ है कि अगर हमें कम्युनिकेशन या हमें कंप्यूटर में हमारे लैपटॉप को नेटवर्क में एस्टेब्लिश करना है, या फिर आप इससे समझो कि जैसे हम ऑडियो वीडियो के लिए अगर हमें देनी है तो हम एक साउंड कार्ड होना चाहिए हमारे पीसी में, तभी हमें ऑडियो वीडियो सुनाई देगी। तो उसी तरह नेटवर्क तभी एस्टेब्लिश होगा जब आपके पीसी के अंदर NIC होगा, और ये इनबिल्ट होता है आजकल तो मदरबोर्ड में। ठीक है, इनबिल्ट होता है, और ये किस पे काम करता है, मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल पे काम करता है। जब हम IP एड्रेस देखेंगे तब हम इसको बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो NIC आपको समझ में आया कि नेटवर्क एस्टेब्लिश करने के लिए काम आता है, और ये हमारे मदरबोर्ड पे इनबिल्ट होता है, जरूरी होता है, जो कि मैक एड्रेस के ऊपर काम करता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिए, एक यहाँ पे है वायरलेस लैन। मतलब अभी जो NIC देखा वो तो इनबिल्ट है, अब वायरलेस भी आ गए आजकल, जो क्या करने के लिए पीसी लैपटॉप को कनेक्ट करने के काम आते हैं। अब यहाँ देखो, ईच कंप्यूटर NIC, जो NIC है वो किससे कनेक्ट होगा, हब से कनेक्ट होता है। यहाँ देखो, फिर ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टूगेदर। अब ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, इस एग्जाम्पल डायग्राम से देखो कि ये एक हब है और ये कुछ कंप्यूटर्स हैं। हर कंप्यूटर के पास उसका एक NIC होगा, और वो NIC के थ्रू किससे कनेक्ट है, हब के साथ। NIC हब के पोर्ट से कनेक्ट है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली ये तीनों कंप्यूटर भी एक दूसरे से कनेक्ट हो गए और नेटवर्क एस्टेब्लिश हो रहा है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है किससे सेंड होती है, बाय NIC टू हब जाएगी। इतना आपको समझ में आ रहा है। ये वही देखो, फिर से मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे जो हब है वो क्या कर देता है, इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट कर देता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या, 1 to all, एक सेंडर बाकी जितने भी रिसीवर है सबके पास सेंड कर देगा। अब जिसके साथ वो इंफॉर्मेशन बिलोंग करती है वो रिसीवर उस इंफॉर्मेशन को अपने पास रख लेगा, बाकी सब उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये मेन फंडा है हब का। अब देखो, जैसे बस टोपोलॉजी के अंदर भी अगर आपने देखा होगा कि जो सिग्नल है वो क्या करता है, उस केबल के ऊपर मूव करता है। तो जिस भी डिवाइस से वो सिग्नल रिलेट करता है वो उसको रख लेगा, बाकी सब डिस्कार्ड कर देते हैं। स्विच भी आजकल, स्विच जो है वो हब की तरह, हब के रिप्लेसमेंट पे यूज हो रहा है। हब जो है वो फर्स्ट लेयर पे काम करता है, और फर्स्ट लेयर कौन सी है, फिजिकल लेयर, OSI मॉडल की फिजिकल लेयर के ऊपर हब काम करता है। ठीक है, हब जो है हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है। अब हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, तो मैंने लास्ट क्लास में ही आपको हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स के बारे में बताया है, आप देख सकते हैं।
इसके अंदर कोलिजन की प्रॉब्लम आएगी। अब आप कहेंगे कि कोलिजन क्या होता है, तो नाम से ही देखो ये जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो ये बात ये कहना चाह रहा है कि मान लो दो लोग हैं, मान लो मैं हूं और आप हो, हम सेम रोड पे जा रहे हैं, ऑपोजिट साइड से आ रहे हैं, लेकिन तो हम ना तो आप चेंज करो अपने डायरेक्शन ना मैं चेंज करूँ तो एक्सीडेंट तो होगा ही ना, टक्कर तो लगेगी ही, कोलाइड तो करेंगे ही। वैसे ही यहाँ पे सिग्नल की बात हो रही होती है कि भाई दो डिवाइसेस नेटवर्क में कनेक्ट है साइमल्टेनियसली, तो उनके पैकेट तो कोलाइड करेंगे ही करेंगे, और ये प्रॉब्लम स्विच और राउटर के अंदर मिटिगेट या रिमूव या रिड्यूस हो सकती है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर रिमूव नहीं हो सकती। यहाँ पे क्या है कि एक कोलिजन, मतलब कि पूरे नेटवर्क का कितना कोलिजन होगा, एक ही कोलिजन बनेगा, और जो स्विच राउटर्स में उनके सेपरेट सेपरेट बन जाएंगे, मतलब कि वो डिवाइड हो गया वो कोलिजन, अब बड़ा नहीं छोटा हो गया। All devices connected to a network hub share all available bandwidth equally। सबसे मेन बात ये है यहाँ पे कि जो बैंडविड्थ होती है ना, बैंडविड्थ वो कैसी शेयर होती है, इक्वली, बराबर मिलेगी भाई सभी को। लेकिन ये बात स्विच में नहीं होती। स्विच के अंदर क्या होता है, हर पोर्ट को एक डेडिकेटेड बैंडविड्थ मिलती है, कि मतलब उसको बता दिया स्टार्टिंग में कि ये तुम्हारी बैंडविड्थ है, इससे ऊपर नहीं जाओगे। हब स्टार टोपोलॉजी में यूज होता है। एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं, रिवीजन लेते हैं कि हमने हब के बारे में क्या देखा। तो आप देख सकते हो हब एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है। यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन को वो क्या कर देता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है, ट्रैफिक को मैनेज नहीं करता। ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का डिफरेंस देखा। सेंट्रलाइज मतलब सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह स्टोर होती है। मल्टी पोर्ट डिवाइस है, इन्हीं पोर्ट से कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं हमारे, ठीक है। और जो एक एनआईसी होता है इन कंप्यूटर के पास, एनआईसी जो नेटवर्क एस्टेब्लिश करने के काम आता है, मैक एड्रेस के ऊपर काम करता है भाई। एक वायरलेस लैन कार्ड भी आ गए जो नेटवर्क एस्टेब्लिश करने में हेल्प करते हैं। एनआईसी के थ्रू ही हमारी इंफॉर्मेशन हब को जाएगी, ठीक है। स्विच आजकल यूज हो रहे हैं, ब्रॉडकास्ट मतलब 1 to all होता है, फर्स्ट लेयर पे काम कर रहा है, हाफ डुप्लेक्स ऑपरेशन पे काम करता है। कोलिजन आ सकता है इसके अंदर, बैंडविड्थ इक्वली शेयर की जाती है, और ये स्टार टोपोलॉजी के अंदर यूज होता है। स्टार है स्विच। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्विच के बारे में हम पहले देखते हैं, इस डायग्राम को समझिए। स्विच को समझने के लिए आपको ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे स्विच है और ये कुछ जो है इसमें पोर्ट्स है। क्या है ये, पोर्ट है। जैसे हब में भी पोर्ट थे ना, वैसे ही इसमें पोर्ट्स है। ये सभी रिसीवर है और यहाँ पे एक ही सेंडर है, सेम हब के जैसा ही है। उसमें भी एक सेंडर था, बाकी सब रिसीवर थे। अब ध्यान से देखिए, सेंडर ने अपनी इंफॉर्मेशन स्विच को भेजी, R1 को मिली, R2 को नहीं मिली, R3 को मिली, R4 को मिली, R5 को नहीं मिली। मतलब कि कुछ रिसीवर को मिली और कुछ को नहीं मिली। लेकिन हब क्या कर रहा था, हब जो है वो उसको सेंडर ने जब इंफॉर्मेशन सेंड करता है तो वो अगर यहाँ पे 3 कनेक्ट है तो तीनों को एक साथ भेज देगा। लेकिन स्विच ने ऐसा नहीं किया, स्विच ने कुछ के पास ही भेजा। तो ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है, ठीक है। अभी देखिए, इट इज ए डेटा लिंक लेयर नेटवर्किंग डिवाइस। कौन सी लेयर पे काम करता है, ये डेटा लिंक लेयर पे, विच कनेक्ट्स डिवाइसेस इन ए नेटवर्क एंड यूज पैकेट स्विचिंग। कौन सी स्विचिंग यूज करता है, पैकेट स्विचिंग। मैंने सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग के बारे में क्लास अपलोड कर रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा, आपको काफी बेनिफिशियल रहेगा। टू सेंड एंड रिसीव डेटा ओवर दी नेटवर्क, मतलब कि एक डेटा लिंक लेयर को यूज करता है, डेटा लिंक लेयर के ऊपर काम करता है, पैकेट स्विचिंग को यूज करता है और डिवाइसेस को कनेक्ट करता है और डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए ओवर दी नेटवर्क। लाइक हब, स्विच के पास भी बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं टू विच कंप्यूटर्स आर प्लग्ड इन, ठीक है। इट सपोर्ट बोथ यूनिकास्ट एंड मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन। ये अगर जरूरत पड़े तो ये ब्रॉडकास्ट को भी सपोर्ट कर लेता है। अब यूनिकास्ट क्या होता है, 1-1-2-1 मतलब एक सेंडर होगा एक रिसीवर होगा, वो क्या हो गया, यूनिकास्ट हो गया। मल्टीकास्ट मतलब कि एक सेंडर है और कुछ रिसीवर्स होंगे, एक से ज्यादा रिसीवर्स होंगे। ब्रॉडकास्ट क्या होगा कि एक सेंडर है और उसमें जितने भी है लोग हैं उन सबको एक साथ इंफॉर्मेशन सेंड कर दी। अब क्या करता है, इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करता है।
आगे देखिए, व्हेन अ डेटा फ्रेम अराइव्स एट एनी पोर्ट ऑफ ए नेटवर्क स्विच इट एग्जामिन्स द डेस्टिनेशन एड्रेस एंड सेंड द फ्रेम टू द कोरिस्पोंडिंग डिवाइस। तो मतलब कि यहाँ पे स्विच क्या करता है, स्विच डेस्टिनेशन एड्रेस को एग्जामाइन करता है। डेस्टिनेशन एड्रेस का मतलब क्या है, मैक एड्रेस को देखेगा, ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ओके, स्विच इज ए हार्डवेयर डिवाइस विच इज यूज्ड टू कनेक्ट डिवाइसेस और segments of the network into smaller subsets of LAN segments। तो यहाँ पे देखिएगा, स्विच एक हार्डवेयर डिवाइस है, इसके अंदर सेगमेंट यूज हो रहा है। अब सेगमेंट का मतलब क्या है, स्मॉलर सबसेट्स बना देगा। मतलब कि सेगमेंट का मतलब एक तरह से हम कहें कि पोर्शंस बना देता है, यहाँ पे पोर्शन में यूज कर लेता है। अब पोर्शन में जैसे कि डायग्राम के थ्रू अगर हम देखें कि ये मेरा स्विच है, तो यहाँ पे कुछ पोर्शंस बना देंगे। ये एक अलग पोर्शन बन गया, वो मेन स्विच कर दिया मैंने, फिर ये दूसरा एक लैन के साथ कनेक्ट हो गया, ये अलग पोर्शन हो गया। अब इन पोर्शन से क्या फायदा होता है हमें, ये पोर्शन से ना ट्रैफिक कंट्रोल हो जाता है। मतलब कि मेन स्विच के ऊपर ओवरलोड नहीं आता ट्रैफिक का, क्योंकि ये सभी अपने अपने हिस्से का जो ट्रैफिक है खुद कंट्रोल कर लेते हैं, तो मेन स्विच के ऊपर ज्यादा ओवरलोड नहीं आता। यही सेगमेंटिंग का जो है मेन बेनिफिट होता है हमें, ठीक है, जो कि हब के अंदर यूज नहीं होता क्योंकि वो ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करता है। स्विच फॉरवर्ड से डेटा पैकेट टू ए स्पेसिफिक रूट बाय अभी देखिए, हब के अंदर हम सेगमेंटिंग तो इस तरह से यूज कर सकते हैं। देखा था ना कि एक हब दूसरे हब से कनेक्ट हो जाता है। अब ये देखिए, इसके अंदर क्या कहता है कि एक स्पेसिफिक रूट यूज होता है। मतलब कि जब एक सेंडर को रिसीवर को कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है तब वो कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। जब उसका काम खत्म हो जाएगा तो वो कनेक्शन या फिर वो पाथ जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, परमानेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये ही बात है इसके अंदर, स्विच के अंदर। हब क्या करेगा, सबको सेंड कर देगा इन्फॉर्मेशन, और स्विच क्या करता है, स्पेसिफिक रिसीवर को जिसके लिए वो इन्फॉर्मेशन है केवल उसी को वो सेंड करता है। यहाँ पे देखिए एक मेन पॉइंट है, स्विच जो होता है ना, फिल्टर एंड फॉरवर्ड डेटा पैकेट अक्रॉस ए नेटवर्क। मतलब क्या मेन चीज यहाँ पे, फिल्टर करता है। डेस्टिनेशन एड्रेस को फाइंड आउट किया ना उसने मैक एड्रेस की हेल्प से, तभी फिल्टर किया उसने कि भाई किसके पास भेजनी है इन्फॉर्मेशन, हब नहीं करता है। चलिए आगे चलते हैं। स्विच इज एन इंटेलिजेंट हब, तो उसी में ही स्विच जो है एक इंटेलिजेंट हब की तरह काम करता है। बिल्कुल सेम हब की तरह दिखता है, फंक्शन भी सेम उसी की तरह ही होते हैं इसके, कि कंप्यूटर को नेटवर्क में कनेक्ट करने के काम आता है, सब कुछ हब के जैसा ही है। तो फिर डिफरेंस कहाँ पे है भाई, डिफरेंस है कि वो इन्फॉर्मेशन कैसे सेंड कर रहा है। हब क्या कर रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है, और स्विच क्या कर रहा है, फिल्टर करके इन्फॉर्मेशन को सेंड कर रहा है। ये फास्टर है हब से, और ये जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट भी अच्छा कर लेता है। स्विच कीप्स ट्रैक ऑफ मैक एड्रेस ऑफ ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस एंड हैंस इट कैन टेल विच डिवाइस और सिस्टम इज प्लग्ड इनटू सिस्टम पोर्ट। तो अब स्विच जो है वो मैक एड्रेस अपने पास स्टोर करके रखता है, तभी तो उसको पता होता है कि कौन से पोर्ट से कौन सा सिस्टम कनेक्ट है और कौन सी इंफॉर्मेशन किस सिस्टम को सेंड करनी है। तो ये स्विच का काम है। एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं कि हमने अभी तक स्विच के बारे में क्या क्या देखा। ये डायग्राम के थ्रू हमने देखा, ठीक है, स्विच के बारे में कि एक सेंडर है, सबको रिसीवर को सेंड नहीं करता है, ये कुछ कोई बेचता है, डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, पैकेट स्विचिंग को यूज करता है, मैनी पोर्ट्स होते हैं, यूनिकास्ट मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट कर सकता है, एग्जामाइन करता है डेस्टिनेशन एड्रेस को, फिर डेटा को सेंड करेगा। सेगमेंटिंग की यहाँ पे यूज होगी। सेगमेंट्स के फायदे ये है कि वो ट्रैफिक ओवरलोड से बचाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, एक स्पेसिफिक रूट को फॉलो करता है, कनेक्शन टेम्पररी बनाएगा, काम होने के बाद उसको रिलीज कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। हब क्या करेगा, सबके पास इंफॉर्मेशन सेंड करता है। स्विच क्या करेगा, स्पेसिफिक रिसीवर को ही भेजेगा। फिल्टर और फॉरवर्ड करता है इंफॉर्मेशन को, एक इंटेलिजेंट हब की तरह काम करता है। स्विच फास्टर होता है, मोर एफिशिएंट होता है हब से। जो हब है वो क्या यूज करता है, कौन से सिग्नल यूज करता है हब ब्रॉडकास्ट सिग्नल यूज करता है भाई। और स्विच कौन से सिग्नल यूज करता है, यूनिकास्ट भी करता है, मल्टीकास्ट भी करता है, और अगर जरूरत पड़े तो ब्रॉडकास्ट भी करता है।
लेयर पे कौन सी काम करता है? हब फिजिकल पे है और स्विच डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। हब में 4 पोर्ट हो सकते हैं मैक्सिमम, स्विच के अंदर 24 से 28 पोर्ट हो सकते हैं। हब में केवल एक ही कॉलिजन डोमेन होता है और स्विच के पास बहुत सारे खुद के अलग अलग कॉलिजन डोमेन होते हैं। क्यों? क्योंकि स्विच जो है उसमें सेगमेंटिंग होती है और इसी वजह से उसके डोमेन्स भी अलग अलग होते हैं। हब के पास कोई पैकेट स्विचिंग नहीं होती, स्विच में होती है। हब जो है हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है और स्विच फुल डुप्लेक्स पे काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारा टॉपिक, जो कि रिपीटर। क्या है हमारा टॉपिक? रिपीटर। वैसे काफ़ी इजी सा टॉपिक है, आप जानते भी होंगे, फिर भी एक देख लीजिए। रिपीटर क्या करता है? देखिए ये डायग्राम में यहाँ पे कुछ सिग्नल्स है जो ऊपर जा रहे हैं हाई लो करके, फिर थोड़े लो होते जा रहे हैं, मतलब वीक होते जा रहे हैं यहाँ पे ये सिग्नल्स। फिर हमने रिपीटर लगा दिया। रिपीटर ने क्या किया? रिपीटर ने सारे जितने भी वीक सिग्नल्स थे उनको वापस से रीजनरेट कर दिया और उनको बूस्ट कर दिया, मतलब कि उनकी स्ट्रेंथ को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो रिपीटर क्या कर रहा है? रिपीटर जो हमारे लो सिग्नल है उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये था रिपीटर। यहाँ पे देखिए, ए रिपीटर इज ए डिवाइस दैट रीजनरेट्स द सिग्नल एंड रीट्रांसमिट्स टू इट्स डेस्टिनेशन। तो रिपीटर के 2 काम है। क्या? रीजनरेट करना, मतलब फिर से दोबारा जनरेट करो और फिर से दोबारा रीट्रांसमिट करो। तो रिपीटर के 2 काम है। इतना आपको समझ में आ गया होगा? अच्छा है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, बिकॉज सिग्नल, रिपीटर की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, मतलब हमें रिपीटर चाहिए क्यों? वो है क्योंकि जब हम एक लंबी डिस्टेंस पे जाता है हमारा सिग्नल तो वो धीरे धीरे वीक होता जाता है। इतना वीक हो जाएगा कि वो अपने डेस्टिनेशन तक भी नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए हम उसे उस सिग्नल को रीजनरेट करना पड़ता है, एम्पलीफाई करना पड़ता है। इसीलिए हमें रिपीटर की ज़रूरत पड़ी। तो आपको समझ में आ गया अच्छे से कि हमें रिपीटर की ज़रूरत क्यों हुई। ठीक है, आगे देखिए। अब जो ये डिस्टेंस की बात हो रही है ना ऊपर, वो किस पे डिपेंड करती है, मतलब कैसे पता चलेगा कि कितनी डिस्टेंस है? तो देखिए भाई, ये डिस्टेंस पता चलेगी कि हम कौन सा चैनल यूज़ कर रहे हैं डेटा को सेंड करने के लिए, और उस चैनल की कितनी कैपेसिटी है। ये कुछ मीटर से लेके कुछ किलोमीटर तक हो सकती है। तो इसके ऊपर हमारी डिस्टेंस डिपेंड करती है कि आप गाइडेड मीडिया यूज़ कर रहे हो कि अनगाइडेड मीडिया यूज़ कर रहे हो, इसके ऊपर हमारी डिस्टेंस डिपेंड करती है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो देखिए, ए रिपीटर क्या है? ए रिपीटर इज ए हार्डवेयर डिवाइस। रिपीटर इज ए हार्डवेयर डिवाइस विच इज यूज्ड टू एम्पलीफाई द फीबल सिग्नल्स। फीबल का मतलब क्या है? कमजोर सिग्नल्स, जो सिग्नल्स वीक हो गए हैं वो, व्हेन दे आर ट्रांसपोर्टेड ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना। आगे देखिए, जो रिपीटर है उसका भाई बेसिक फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या है? सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा और रीट्रांसमिट करेगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें, मॉडेम। मॉडेम क्या होता है? वैसे आपको पता है, मॉडेम इज ए नेटवर्क डिवाइस। क्या है? एक नेटवर्क डिवाइस। ये जो ऊपर लिखी हुई है ना डेफिनेशन, ये हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देखिए, एक कंप्यूटर लगा हुआ है, दूसरी साइड में टर्मिनल है, बीच में टेलीफोन नेटवर्क है और दोनों साइड में मॉडेम लगा हुआ है। कंप्यूटर ने मॉडेम के पास डिजिटल सिग्नल भेजा। क्या भेजा? डिजिटल सिग्नल। मॉडेम ने इस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदल दिया, क्योंकि वो टेलीफोन लाइन में जा रहा है, इसी वजह से। फिर मॉडेम उस एनालॉग को डिजिटल में बदल देता है टर्मिनल के पास। तो एक तरह से यहाँ पे मॉडेम ने क्या किया? मॉडेम ने भाई डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल कर दिया सिग्नल्स को। जब डिजिटल टू एनालॉग कर रहा है तो उसको हम मॉड्यूलेटर बोलते हैं और दूसरे वाले को हम डीमॉड्यूलेटर बोलते हैं। मॉडेम का नाम ही मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होता है। ये हमें एक टेलीफोन लाइन के ऊपर डेटा ट्रांसमिट करने की परमिशन देता है। इट एनेबल करता है कि डेटा को हमें केबल या टेलीफोन के थ्रू भेज सके।
इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। एडवांटेज क्या है भाई सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है इन कनेक्टिंग लैन विद नेटवर्क। स्पीड किस पे डिपेंड करती है भाई, जितना महंगा होगा उतना ही तो ज़्यादा स्पीड देगा। आज के टाइम में ज़्यादातर यूज़ भी हो रहा है और सिग्नल्स को कन्वर्ट कर रहा है डिजिटल टू एनालॉग और वाइस वर्सा, है ना। तो ये थे इसके एडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या है भाई, ट्रैफिक को कम मेंटेन करता है। सिर्फ एक इंटरफेस के अलावा कुछ नहीं है ये लैन और इंटरनेट के अंदर। इसकी वजह से जो है हैकर्स इसको हैक भी कर सकते हैं हमारे सिस्टम को। और एडवांटेज में अगर हम कहें तो ये इजी टू इंस्टॉल भी है। क्या है मॉडेम, इजीली कोई भी इसको इंस्टॉल कर सकता है, ठीक है। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मॉडेम के बारे में। इतना आपको समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में करके बता सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं मॉडेम के फीचर्स क्या क्या है भाई। 3 फीचर्स देखिए यहाँ पे मेन लिखे हुए हैं मैंने, कि जो सबसे पहला है कि इसके अंदर जो ईथरनेट पोर्ट होते हैं ना वो कम होते हैं कंपैरिजन टू राउटर। दूसरा, इसके पास एक पब्लिक आईपी एड्रेस होता है। अब पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मॉडेम जो है ट्रांसमिशन के लिए वैन यूज़ करता है। तो मॉडेम क्या यूज़ कर रहा है ट्रांसमिशन के लिए? वैन। अब कहता है कि मॉडेम करता क्या क्या है, तो वो देखिए मॉडेम क्या क्या करता है भाई। ये जो है इट कनेक्ट्स द इंटरनेट फ्रॉम आईएसपी टू योर डिवाइस। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन से हो सकते हैं जो इंटरनेट कनेक्टिविटी देंगे हमें? तो देखिए वो हो सकते हैं एयरटेल हो गया हमारा, जियो है, बीएसएनएल है। ये सब क्या करते हैं, ये सब हमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी देते हैं। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं? आईएसपी बोलते हैं। तो मॉडेम में क्या करता है, मॉडेम हमें इंटरनेट से कनेक्ट करवाता है फ्रॉम आईएसपी टू योर डिवाइस। उसके बाद ये क्या करेगा, ये मॉड्यूलेट करेगा और डीमॉड्यूलेट करेगा इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल एंड वाइस वर्सा। सिक्योर कनेक्शन भी प्रोवाइड करवाने की ट्राई करता है ये। अब हम कुछ टाइप्स ऑफ मॉडेम देखते हैं। पहला आता है एक्सटर्नल मॉडेम। एक्सटर्नल मॉडेम क्या होगा, जिसको हम किसी सीरियल केबल की हेल्प से अपने सिस्टम में कनेक्ट करवाएंगे। सिंपल टू इंस्टॉल होता है, डेटा रेट भी हाई होती है और एक्सपेंसिव होता है, लेकिन फिर भी इसकी डेटा रेट की वजह से इसको यूज़ किया जाता है। ये था एक्सटर्नल मॉडेम। इंटरनल मॉडेम क्या करता है, जो इनबिल्ट हो, मतलब कि जो मदरबोर्ड में पहले से ही इंस्टॉल होके आता है। ये स्लो रेट होती है इसकी और डेडिकेटेड कंप्यूटर्स जो हमारे घर पे स्मॉल प्लेसेस में होते हैं वहाँ पे यूज़ होता है। वायरलेस मॉडेम जो बिना केबल के हम यूज़ करते हैं, पर्सनल काम के लिए यूज़ करेंगे। रेडियो फ्रीक्वेंसी इसमें यूज़ की जाती है डेटा को सेंड करने के लिए। इसकी रेंज जो है वो लिमिटेड होती है, मतलब ज़्यादा लंबी डिस्टेंस तक यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद आता है डायल अप मॉडेम और केबल मॉडेम। डायल अप मॉडेम जो होता है वो हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करवाएगा। कैसे? वो ट्रेडिशनल जो लैंडलाइन होती है उसको यूज़ करके। इसके अंदर वो कौन सी सर्विस यूज़ करता है? PSTN, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। और इसकी स्पीड भी कम होती है 56 kbps। और PSTN जो होता है वो सर्किट स्विचिंग पे काम करता है। केबल मॉडेम जो है वो एक ब्रॉडबैंड की सर्विस हमें प्रोवाइड करवाता है। ये भी लैंडलाइन कनेक्शन ही देता है हमें। लेकिन डायल अप और केबल मॉडेम के अंदर डिफरेंस ये है कि जो डायल अप है वो सिर्फ PSTN सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन केबल मॉडेम है जो उसके अंदर हम वायरलेस और वायर्ड मोड दोनों यूज़ कर सकते हैं। डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये PSTN यूज़ कर रहा है, लेकिन इसके अंदर जो कंप्यूटर से उस पर कनेक्ट किया तो इथरनेट और आगे कोएक्स। DSL मॉडेम डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये भी एक टेलीफोन लाइन को यूज़ करके ही नेट कनेक्टिविटी देता है। फास्ट होता है, बिजनेस में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इसके अंदर DSL और जो हमारा डायल अप के अंदर डिफरेंस ये है कि जब DSL मॉडेम यूज़ हो रहा होता है तो हम फ़ोन को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डायल अप कनेक्शन में जब नेट यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो लैंडलाइन फ़ोन है वो हम यूज़ नहीं कर सकते कॉलिंग पर्पज़ के लिए। 2 टाइप्स होते हैं, एक ADSL और SDSL, एसिंक्रोनियस डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन और सिंक्रोनियस DSL। ठीक है,
उसके बाद आता है सैटेलाइट मॉडेम। ये भी है सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। फ़ोन लाइन इसके अंदर ज़रूरत नहीं होती, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के यूज़ करेगा, लेकिन स्लोअर होता है डीएसएल और केबल मॉडेम से। हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स मॉडेम सेम वही है कि हाफ डुप्लेक्स एक डायरेक्शन में करता है और फुल डुप्लेक्स दोनों डायरेक्शन में अलाउ करता है नेट कनेक्टिविटी के लिए। 4 वायर मॉडेम और 2 वायर मॉडेम ये कहता है कि जो 4 वायर मॉडेम होते हैं उसके अंदर हमारे पास पेयर ऑफ वायर्स 2 होते हैं, एक इनकमिंग के लिए और एक आउटगोइंग के लिए। दोनों के लिए ही सेम फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाती है। 2 वायर क्या कहते हैं कि हमारे पास एक ही पेयर ऑफ वायर होगा, वही सेंडिंग के लिए यूज़ होगा और वही रिसीविंग के लिए यूज़ होगा। अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रिज। तो बताइए कि ब्रिज होता क्या है। एक्चुअली में ब्रिज होता क्या है? ब्रिज क्या है? एक पुल, एक सेतु, मतलब कि जो जोड़े उसी को हम ब्रिज बोलते हैं ना। तो देखिए कि ब्रिज सर्व ए सिमिलर फंक्शन एज स्विचेस। अब देखिए, अगर आप ये कहेंगे कि मैम आप यहाँ पे स्विच के बारे में भी बताओ, तो वो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी क्योंकि स्विच के बारे में क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर ऐसे ही हम सभी क्लासेस में सब कुछ बताने लगे तो हमारी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और सिलेबस बहुत बड़ा है, कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए कि ब्रिज जो है स्विच की तरह ही काम करता है। ब्रिज जो है फिल्टर्स डेटा ट्रैफिक एट ए नेटवर्क बाउंड्री। क्या करता है ब्रिज? ट्रैफिक, जो डेटा ट्रैफिक आता है उसको फिल्टर आउट करता है, रिड्यूस करता है ऑन ए लैन बाय डिवाइडिंग इट इनटू 2 सेगमेंट्स। कि एक लैन को वो डिवाइड कर देता है 2 सेगमेंट्स में, और उस वजह से जो हमारा ट्रैफिक होता है वो भी रिड्यूस हो जाएगा ना, वो दोनों सेगमेंट्स में हाफ हाफ डिवाइड हो गया। जो पहले जो ब्रिज आते थे उसके अंदर एक नेटवर्क बाउंड्री यूज होती थी, और स्विचेस के अंदर कितने यूज होते हैं? 4 से 5 हम हार्डवेयर पोर्ट्स को यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए स्विच को भी हम समटाइम्स कॉल्ड मल्टीपोर्ट ब्रिजेस। स्विच क्या कहलाते हैं? मल्टीपोर्ट ब्रिजेस। तो क्या हमने देखा यहाँ पे कि ब्रिज क्या करता है? स्विच की तरह काम करता है, डेटा ट्रैफिक को फिल्टर करता है, लैन को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है। ट्रेडिशनल ब्रिज में एक नेटवर्क बाउंड्री होती थी और आज स्विच के अंदर 4 से लेके 5 तक या उससे भी ज़्यादा हार्डवेयर पोर्ट होते हैं। स्विच को हम मल्टीपोर्ट ब्रिज बोलते हैं। जो ब्रिज है वो मेनली यूज होता है टू कनेक्ट मल्टीपल लैन टू ए लार्जर लैन। ठीक है, बहुत सारी लैन्स को एक बड़ा लैन बनाने में, लोकल एरिया नेटवर्क बनाने में यूज किया जाता है। ये डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। जो OSI मॉडल है उसकी सेकंड लेयर डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, इसीलिए इसको लेयर ऑफ 2 स्विचेस भी बोलते हैं। ये डायग्राम में देखिए एक बार आप, जहाँ यहाँ पे एक डायग्राम है, 1 मिनट रुकिए। हाँ, पहले इस डायग्राम को देखिए कि यहाँ पे जो एक लैन फर्स्ट है, यहाँ पे एक सेकंड लैन है, यहाँ पे थर्ड लैन और 4 लैन, टोटल 4 लैन है। यहाँ पे जो फर्स्ट लैन और सेकंड लैन फर्स्ट ब्रिज से कनेक्ट हो गए, फिर सेकंड 3 4 जो है वो सेकंड ब्रिज से कनेक्ट हो गए। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा नेटवर्क लार्ज हो गया, एक्सपेंड हो गया। तो मतलब कि ब्रिज किस में यूज हो रहा है? ब्रिज हमारे नेटवर्क को एक्सपेंड करने में यूज हो रहा है। दूसरा, लैन की परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करता है ये इस तरह से। ठीक है, ब्रिज इज यूज टू इम्प्रूव लैन परफॉर्मेंस। तो इतना आपको समझ में आ गया कि ब्रिज के बारे में क्या होता है। अगर कोई इशू है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। अब एडवांटेजेस अभी मैंने बताया कि एक नेटवर्क को एक्सटेंड करने में, लार्ज करने में ये यूज होता है। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है वो है कि इसका कोलिजन डोमेन सेपरेट होता है। देखिए कैसे सेपरेट होता है। अब देखिए कि यहाँ पे जो एक नेटवर्क है उसमें हब लगा हुआ है और दूसरे नेटवर्क में एक दूसरा हब लगा हुआ है। तो जो फर्स्ट हब वाला है वो फर्स्ट कोलिजन डोमेन है और सेकंड में कोलिजन डोमेन सेकंड है। तो फर्स्ट हब अपने कोलिजन को मैनेज करेगा और सेकंड हब अपने कोलिजन को मैनेज करेगा। तो इससे क्या होगा कि ब्रिज के ऊपर थोड़ा बर्डन कम आएगा और उसकी बैंडविड्थ भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से सेपरेट कोलिजन डोमेन होते हैं। ये बफर भी क्रिएट कर सकता है, होता नहीं है, क्रिएट कर सकता है। कब? व्हेन डिफरेंट मैक प्रोटोकॉल्स आर देयर। हाई
रिलायबल है, मेंटेनेबल है, हम मल्टीपल लेंथ सेगमेंट्स को डिवाइड करता है, सिंपल इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके अंदर कोई तीसरे डिवाइस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ब्रिज खुद ही एक काफ़ी होता है, प्रोटोकॉल ट्रांसपेरेंसी भी इसके अंदर हाई होती है। तो ये सिंपल इसके एडवांटेजेस थे। डिसएडवांटेज देखिए, ये एक्सपेंसिव है, कंपैरिजन करें तो हब और रिपीटर में, स्पीड में भी स्लो होता है, पुअर परफॉर्मेंस, क्यों? क्योंकि हमें एक मैक एड्रेस के लिए एक अलग से प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। इंडिविजुअल फिल्टरिंग नहीं कर सकते आप डेटा की इसके अंदर, और जब ब्रॉडकास्टिंग करते हैं ना तो कई बार इतना ज़्यादा ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक हो जाता है कि वो कहते हैं ना सैलाब आ गया, तो ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म्स कैन बी परफॉर्म्ड। ठीक है, तो ये था हमारा ब्रिज के बारे में। आगे हम देखते हैं अब स्विच और ब्रिज के बारे में एक डिफरेंस देखते हैं। तो ये जो स्विच है, ये क्या कहना चाह रहा है स्विच, कि इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चैनलिंग द डेटा दैट इज कमिंग इन टू द वेरियस इनपुट पोर्ट्स टू अ पर्टिकुलर आउटपुट पोर्ट विच विल फर्दर टेक द डेटा टू डिजायर्ड डेस्टिनेशन। मतलब कि स्विच के पास कोई इंफॉर्मेशन आती है तो वो स्विच उसको फिगर आउट करेगा कि उसका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है और फिर उस डेस्टिनेशन एड्रेस के पास ही सेंड कर देगा। हब क्या करता है, हब तो ब्रॉडकास्ट कर देता था पूरी इंफॉर्मेशन को, और ब्रिज क्या करेगा, ब्रिज जो है वो केवल डिवाइड करता है एक सिंगल नेटवर्क इनटू वेरियस नेटवर्क सेगमेंट, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। स्विच के पास बहुत सारे पोर्ट हो सकते हैं, ब्रिज के पास केवल 2 और 4 पोर्ट ही होते हैं। स्विच के अंदर हम जो पैकेट फॉरवर्ड करते हैं वो किसी हार्डवेयर को यूज़ करके करते हैं, इसीलिए ये हार्डवेयर बेस्ड है। ब्रिज के अंदर सॉफ्टवेयर को यूज़ करके करते हैं, इसलिए वो सॉफ्टवेयर बेस्ड है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, स्विच के अंदर स्टोर, फॉरवर्ड, फ्रेगमेंट फ्री और कट थ्रो का कॉन्सेप्ट यूज होता है, ब्रिज में केवल स्टोर एंड फॉरवर्ड यूज होता है। स्विच जो है एरर चेकिंग कर सकता है, ब्रिज नहीं करता। स्विच के पास बफर होता है, ब्रिज के पास नहीं होता, वो क्रिएट करता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब ये देखिए स्टोर, फॉरवर्ड, कट थ्रू और फ्रेगमेंट फ्री, ये सब क्या होते हैं। तो स्टोर फॉरवर्ड स्विच क्या होता है कि वो पूरे पैकेट में एरर को फाइंड आउट करेगा फॉरवर्ड करने से पहले, और फिर डिसाइड करेगा कि वो डिस्कार्ड करे या फिर रीट्रांसमिट करे। अगर उसको एरर मिल गया तो वो सोचेगा, डिसाइड करेगा कि उसको क्या करना है उस पैकेट के साथ, उसको डिलीट कर देना है या फिर उसको दोबारा से रीट्रांसमिट करना है। कट थ्रू स्विच क्या करता है कि वो कोई एरर चेकिंग नहीं करता, वो डेटा को सिंपली फॉरवर्ड कर देता है एरर के साथ। फ्रेगमेंट फ्री कट थ्रू का एक वेरिएशन है, ये थोड़ा सा मॉडिफाई करता है कि ये जो कोलिजन वाली फ्रेगमेंट्स होती है ना उनको नहीं सेंड करता, बाकी सब अगर कोई और एरर आया है तो उसको सेंड कर देगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि स्टोर फॉरवर्ड क्या करता है, कट थ्रू स्विच क्या करता है और फ्रेगमेंट फ्री क्या करता है। तो ठीक है, चले एक राउटर बहुत ही डिटेलिंग में देखिएगा, हम इसमें राउटिंग प्रोटोकॉल्स भी देखेंगे। जो राउटर है आर नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड डेटा पैकेट फ्रॉम सोर्स मशीन टू डेस्टिनेशन मशीन यूजिंग द शॉर्टेस्ट पाथ। मतलब क्या करता है राउटर, नाम से ही पता चल रहा है रूट डिफाइन करता है, लेकिन वो रूट कैसा होना चाहिए, वो एफिशिएंट रूट होना चाहिए और सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए। ठीक है, तो राउटर का काम यही होता है, नेटवर्क लेयर पे काम करता है। राउटर आईपी एड्रेस पे काम करता है। अभी तक जितने हमने देखे हैं हब, स्विच, ब्रिज, रिपीटर्स, वो सब किस पे काम कर रहे थे, मैक एड्रेस के ऊपर, लेकिन राउटर किस पे काम करता है, आईपी एड्रेस के ऊपर काम करता है। ठीक है, फॉर कनेक्टिंग 2 और मोर लैन और वैन यूजिंग राउटिंग टेबल, मतलब उसके पास उसकी एक राउटिंग टेबल भी होती है जिसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन होती है। ये फिगर देखिए, यहाँ पे 3 नेटवर्क है, उनके आईपी एड्रेस है, वो तीनों राउटर से कनेक्टेड है। ठीक है, अब ये एक और फिगर देखिए, यहाँ पे राउटर, ये दूसरा फिगर देखते हैं एक बार हम बड़ा करके इसको। हाँ, यहाँ पे देखिए एक लैपटॉप, एक पीसी राउटर ए से कनेक्ट है, फिर दूसरा एक पीसी राउटर बी से कनेक्ट हो रहा है, एक लैपटॉप यहाँ पे राउटर सी से कनेक्ट है, फिर यहाँ पे जो राउटर ए है वो मॉडेम से कनेक्ट है, राउटर बी और सी एक दूसरे से कनेक्ट है, और मॉडेम किससे कनेक्ट हो रहा है, मॉडेम क्या प्रोवाइड करवा रहा है हमें, इंटरनेट। तो इस तरह से राउटर एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, लास्ट में वो एक दूसरे के साथ मॉडेम से भी कनेक्ट हो सकते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए।
ठीक है, तो ये एक सिंपल सा फिगर आप समझ पा रहे हैं कि इसमें क्या कहना चाह रहा है ये। उसी फिगर को यहाँ पे अगर देखें तो देखिए राउटर ए, राउटर बी और सी तीनों एक दूसरे से कनेक्ट है। ए को मॉडेम से कनेक्ट कर दो और मॉडेम क्या कहाँ से जा रहा है, इंटरनेट प्रोवाइड करवा रहा है हमें। अब यहाँ पे देखिए कि राउटर क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है जो क्या क्या काम करता है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। वो भाई इनकमिंग पैकेट को लेता है, उस पैकेट को क्या करता है, फिर वो एनालाइज करता है, फिर क्या करेगा उस पैकेट को वो दूसरे नेटवर्क में भाई भेजेगा भी, उस पैकेट को दूसरे नेटवर्क के इंटरफेस के अकॉर्डिंग कन्वर्ट भी करेगा, ड्रॉप करेगा और डायरेक्ट भी करेगा कि भाई तुझे कहाँ कहाँ से जाना है। तो ये सारे काम क्या है राउटर के। और भी बहुत सारे काम है कि पैकेट, इनकमिंग पैकेट को लेना, एनालाइज करना, मूव करना, कन्वर्ट करना, ड्रॉप करना और उसके पाथ को डायरेक्ट करना। अब देखिए कि राउटर का मेन फंक्शन होता क्या है। राउटर का मेन फंक्शन होता है भाई राउटिंग पाथ को फाइंड आउट करना। ठीक है, 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है राउटिंग प्रोटोकॉल्स, डिस्टेंस वेक्टर एंड लिंक स्टेट प्रोटोकॉल, इंटीरियर गेटवे एंड एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, क्लासफुल एंड क्लासलेस प्रोटोकॉल। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल क्या होता है। Use the number of intermediary routers between two given hosts as a matrix to determine the best path to route a packet। मतलब जो 2 गिवन होस्ट है, ठीक है, उनके बीच का में जो इंटरमीडियरी राउटर्स है उनको यूज करेगा। लिंक स्टेट प्रोटोकॉल के अंदर हम 3 टाइप की टेबल बनाते हैं, नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल और राउटिंग टेबल, और फिर उस टेबल के डेटा को शेयर करते हैं पाथ को सिलेक्ट करने के लिए। IGP क्या होता है भाई, ये जो ऑटोनोमस सिस्टम होता है AS, उसके अंदर अंदर डेटा को एक्सचेंज करता है। ये जो हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है इसलिए हम इसका थोड़ा ओवरव्यू ही ले रहे हैं। ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है भाई, इज कलेक्शन ऑफ वन और मोर नेटवर्क्स मर्ज्ड बाय वन कैरियर। यहाँ एग्जांपल में देखिए कि ये 3 राउटर है, एक राउटर और ये पूरा एक कनेक्ट है, तीनों राउटर एक दूसरे से, तो ये क्या बन गया, एक ऑटोनोमस सिस्टम, और ये दूसरा एक ऑटोनोमस सिस्टम है। अब ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर अंदर IGP एक्सचेंज करेगा इंफॉर्मेशन को, और एक ऑटोनोमस सिस्टम से दूसरे को कौन सेंड करेगा, EGP सेंड करेगा। ठीक है, ज्यादा डिटेलिंग में नहीं कर रहे हैं, एक सिंगल लाइन में हम इनको देख रहे हैं। EGP एक वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है और EGP के अंदर ही कौन आता है, BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, जो राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है बिटवीन 2 नेबर गेटवे होस्ट। ये जो AS क्या है, ये 2 नेबर गेटवे होस्ट हैं इनके अंदर। BGP जो है IP राउटिंग प्रोटोकॉल की एक फैमिली में से ही एक मेंबर है और एक EGP एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल का एक ओनली पार्ट है। क्लासफुल प्रोटोकॉल के अंदर क्या होता है भाई, सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं होती जब हम राउटिंग अपडेट करते हैं। ये केवल पूरे नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने में विश्वास रखते हैं, ना कि किसी इंडिविजुअल IP एड्रेस को। क्लासलेस के अंदर जो है सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। ठीक है, अब वही यूज होता है क्लासलेस। यहाँ देखिए एक सिंपल डायग्राम राउटिंग है, इसमें 3 टाइप्स में डिवाइड हो गया, स्टैटिक राउटिंग, डायनामिक राउटिंग और डिफॉल्ट राउटिंग। फिर स्टैटिक राउटिंग होती है, उसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर वो मैनुअली एंट्री करता है राउटिंग टेबल के अंदर। ठीक है, देखिए ये जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स है ना, हमारे जो सिलेबस हम देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें मेंशन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम इनको सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब हम इनके बारे में एक मैं क्लास डिटेलिंग में अपलोड जरूर करूंगी एक्स्ट्रा में। ठीक है, डायनामिक राउटिंग के अंदर जो होता है ना, ये क्लासलेस को फॉलो करता है। क्लासलेस जब हम IP एड्रेस के बारे में देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि क्लासलेस और क्लासफुल क्या होता है, सबनेट एड्रेसिंग क्या होती है, सबनेट मास्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सब हम देखेंगे। यहाँ पे सिंपल देखिए, अब डायनामिक राउटिंग में भी 2 पार्ट्स है, एक IGP और एक EGP। IGP में भी 3 पार्ट डिवाइड हो गए, डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट और हाइब्रिड। डिस्टेंस वेक्टर में कौन से प्रोटोकॉल आ गए, RIP वर्जन 1 और वर्जन 2। लिंक स्टेट में OSPF और ISIS, हाइब्रिड में IGRP और EGRP है, आप देख सकते हैं। अब ये डिफॉल्ट राउटिंग क्या होती है, यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट राउटिंग क्या होती है, मतलब कि एक डिफॉल्ट राउटिंग का मतलब क्या बताऊं मैं,
कि एक मैनुअल रूट या मैनुअल पाथ क्रिएट करना, वो क्या होता है, डिफॉल्ट राइटिंग। और यहाँ पे फुल फॉर्म देख लीजिए सबकी। RIP क्या होता है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। OSPF होता है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ISIS इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम। IGRP इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। EGRP एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। अब एडवांटेज डिसएडवांटेज देखिए। नेटवर्क कनेक्टिविटी देता है, मतलब कि हम एक साथ मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी भी इंक्रीज करता है। QoS क्वालिटी ऑफ सर्विस देता है, मतलब कि हम किसी पर्टिकुलर टाइप को प्रायोरिटी दे सकते हैं ट्रैफिक में। इजी है सेटअप और मैनेज करने में, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है। डिसएडवांटेज क्या है भाई, लिमिटेड बैंडविड्थ है, इस वजह से डिले और स्लो डाउन हो सकता है नेटवर्क हमारा। ये सिक्योरिटी तो देता है लेकिन साइबर अटैक के अगेंस्ट ऐसा कोई फीचर नहीं प्रोवाइड किया गया। लिमिटेड रेंज होती है, मतलब कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी हमारी सिग्नल की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाएगी। हाई कॉस्ट होती है इसकी, ठीक है। तो चलिए देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझे, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक एग्जाम्पल, उसमें लिखा हुआ है कि आज की डेट में बहुत सारे हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क आ गए हैं। बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क है, जैसे भी स्कूल का अपना नेटवर्क है, बैंक के ATMs का अपना नेटवर्क है, हॉस्पिटल में अपना नेटवर्क है, किसी होटल का अलग नेटवर्क है, किसी कंपनी का अलग नेटवर्क है जो सिटी में स्प्रेडेड है। और ये हर नेटवर्क जो है वो अलग अलग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। और अगर वो भाई एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहे तो कई बार क्या होता है कि वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं होते, इनकम्पेटिबल नहीं होते। या फिर हम कहें कि भाई दो लोग बात कर रहे हैं जिनकी भाषाएं अलग अलग है, जो अलग अलग लैंग्वेजेस में बात कर रहे हैं। एक इंग्लिश में बात कर रहा है तो एक तेलुगु में बात कर रहा है, तो उनके बीच की डिफरेंट है लैंग्वेजेस है। ऐसे टाइम पे भाई जब दो नेटवर्क या उससे ज्यादा नेटवर्क जिनका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अलग अलग है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो एक डिवाइस या एक मीडिएटर जो उनकी लैंग्वेजेस को, नेटवर्क लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट कर सके की जरूरत होती है। गेटवे वही एक डिवाइस है जो कनेक्ट करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क को। या फिर हम कहें कि गेटवे उनके जो एड्रेस आर्किटेक्चर है, उनकी जो लैंग्वेजेस है, उन सबको इजीली वो समझ सकता है। तो गेटवे एक मीडिएटर की तरह काम करता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया एक्चुअली में कि गेटवे होता क्या है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए ये एक डायग्राम है, इसके थ्रू आप देखिए कि यहाँ पे एक नेटवर्क 1 है जिसमें ये राउटर से कनेक्ट है, और सेकंड नेटवर्क में ये एक लैन या बस से कनेक्ट है। अब मैं इन दोनों को कनेक्ट करना चाहती हूँ नेटवर्क को, तो यहाँ पे गेटवे का यूज हुआ। ये सभी लेयर पे काम करता है, ठीक है, OSI की। अब इसको प्रोटोकॉल कन्वर्टर कहते हैं। उससे पहले ये एक फिगर देखिए, इससे पहले यहाँ पे जो दो अलग अलग नेटवर्क है, यहाँ पे मैंने बताया था कि ये ट्रांसलेशनल ब्रिज है। यहाँ पे ये ट्रांसलेशनल ब्रिज एक गेटवे की तरह एक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ रहा है। यहाँ पे देखो ये बहुत सारे कंप्यूटर है जो एक स्विच के से एक सर्वर को कनेक्ट है, तो यहाँ पे स्विच भी क्या कर रहा है, गेटवे की तरह एक्ट कर रहा है। तो इस तरह से क्या हो गया कि वो हर लेयर पे काम करता है, ठीक है। एक प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी बोलते हैं इसको हम। ये वाला पॉइंट थोड़ा ध्यान से देखिए कि प्रोटोकॉल कन्वर्टर बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो डेटा पैकेट होता है उनको कन्वर्ट कर देता है कि भाई डेस्टिनेशन के प्रोटोकॉल की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके फॉर्मेट को भी ट्रांसलेट कर देता है, ठीक है। अब क्यों जरूरत पड़ी? दो डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी। कैसे काम करता है भाई ये? अब देखो कि पहले गेटवे के पास कोई पैकेट आया, उसने उसकी हेडर इंफॉर्मेशन को चेक किया, डेस्टिनेशन IP एड्रेस क्या है वो देखा, कोई एरर तो नहीं है वो देखा। फिर क्या करेगा, वो डेटा को ट्रांसलेट करेगा, डेटा को कन्वर्ट कर देगा डेस्टिनेशन के रिक्वायरमेंट की अकॉर्डिंग। फिर उस पैकेट को वो फॉरवर्ड कर देगा डेस्टिनेशन के पास, और एक स्पेसिफिक पाथ को चूज करके, ठीक है, मतलब एक शॉर्टेस्ट पाथ को चूज करके वो डेटा को सेंड करेगा। हेडर इंफॉर्मेशन देखेगा, डेस्टिनेशन क्या है वो देखेगा, एरर तो नहीं है, डेटा को ट्रांसलेट और कन्वर्ट करेगा वो, फिर उसको फॉरवर्ड करेगा एक पाथ को स्पेसिफाई करके, ठीक है। एडवांटेजेस क्या क्या है देखिए, इट कैन कनेक्ट द डिवाइसेस ऑफ टू डिफरेंट नेटवर्क हैविंग डिसिमिलर स्ट्रक्चर, फिल्टरिंग कैपेबिलिटी है इसके पास, कोलिजन और ब्रॉडकास्ट डोमेन दोनों को ये कंट्रोल कर सकता है,
फुल डुप्लेक्स मोड में काम करता है, ये डेटा ट्रांसलेट कर सकता है और कन्वर्जन भी हो सकता है। यहाँ पे फास्टेस्ट डेटा ट्रांसमिशन है अभी तक जितने डिवाइसेस आपने देखे उन सब में। इनकैप्सुलेट और डीकैप्सुलेट का मतलब होता है कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को ये हाइड भी कर सकता है और अनहाइड भी कर सकता है। सिक्योरिटी भी इम्प्रूव की है इसने बाकी सभी नेटवर्क डिवाइसेस में। डिसएडवांटेज क्या है भाई, कॉम्प्लेक्स है डिजाइनिंग में और इम्प्लीमेंटिंग में, कॉस्ट भी हाई है इसकी इम्प्लीमेंटेशन और एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा एक क्विक रिवीजन है राउटर और स्विच के डिफरेंसेस का, पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं देखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए राउटर क्या होता है। राउटर भाई दो जो डिफरेंट नेटवर्क है उनको कनेक्ट करता है साइमल्टेनियसली, और स्विच क्या करेगा, डिफरेंट वेरियस डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। राउटर नेटवर्क लेयर पे काम करता है, स्विच डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। राउटर लैन और मैन दोनों के द्वारा यूज किया जाता है, स्विच केवल लैन में यूज होता है। राउटर में पैकेट्स की फॉर्म में डेटा सेंड होता है और स्विच में फ्रेम्स की फॉर्म में। इसमें कम कोलिजन होता है और स्विच के जो एक पार्ट है फुल डुप्लेक्स स्विच एक टाइप है उसके अंदर कोई कोलिजन नहीं होता। टाइप्स ऑफ स्विच देखिएगा आप। राउटर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर के साथ कंपेटिबल है, एक्सपेंसिव है देन स्विच। जो स्विच है वो हब से तो एक्सपेंसिव है लेकिन राउटर से चीप है। मैक्सिमम स्पीड वायरलेस में 1 to 10 Mbps और वायर्ड में 100 Mbps हो सकती है। स्विच में 10 Mbps से 100 Mbps हो सकती है। जो राउटर है उसके अंदर कम से कम 2 नेटवर्क होने चाहिए और स्विच के अंदर एक सिंगल से भी काम चल जाता है। राउटर में जो राउटिंग एल्गोरिदम यूज होती है वो है एडेप्टिव और नॉन एडेप्टिव। स्विच के अंदर सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग यूज होती है। अगर आपको स्विचिंग टेक्निक्स देखनी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब ये था हमारा राउटर और स्विच के बारे में कंप्लीट। एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, वाईफाई कार्ड। आप सबको पता है कि वाईफाई होता क्या है। स्मॉल और पोर्टेबल कार्ड होते हैं जो हम नेट प्रोवाइड करवाते हैं वायरलेस नेटवर्क के थ्रू। रेडियो वेव्स इसके अंदर यूज होती है ट्रांसमिशन के लिए। कौन सी वेव्स यूज होती है इसके अंदर, रेडियो वेव्स को हम यूज करते हैं। ठीक है, वाईफाई के अंदर आगे देखिए, जो एंटीना होता है वो रेडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है केवल उन्हीं के पास जिनके पास वाईफाई कार्ड्स है। वाईफाई की फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। ओके, ये एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। अगर किसी कंप्यूटर में वाईफाई कार्ड नहीं है तो हम मार्केट से परचेज करके उसको कनेक्ट कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। अब जो नए कंप्यूटर आ रहे हैं वो वायरलेस नेटवर्किंग कैपेबिलिटी के साथ आ रहे हैं, उनमें वाईफाई कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। देखिए सिंपल सा टॉपिक, आपको पता भी होगा लेकिन हम एग्जाम में लिखें क्या, उसके लिए कंटेंट नहीं मिलता है। एडवांटेज भाई सब कुछ अच्छा है इसका, एफिशिएंसी इंक्रीज है, मोबिलिटी देता है, प्रोडक्टिविटी है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं हम एनी टाइम एनीवेयर विदाउट गेटिंग डिस्कनेक्ट फ्रॉम नेटवर्क। केबल यूज ही नहीं होती इसीलिए लूज केबल की कोई चिंता करने वाली बात नहीं होती इसके अंदर। फास्टर ट्रांसफर होता है इंफॉर्मेशन का। ठीक है, इजी टू अपडेट है और अपग्रेड है। कॉस्ट भी इसकी कम ही होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। और आगे देखिए इसके 2-3 एडवांटेजेस और हैं इसमें कि ये चीपर है, इजी टू इंस्टॉल है, वाइडर रीच मतलब ज्यादा एक्सटेंड भी कर सकते हैं हम अपने एरिया को। ठीक है, तो ये सिंपल से इसके एडवांटेजेस थे। डिसएडवांटेज क्या है भी, सिक्योरिटी इशू है, यहाँ पे रिलायबिलिटी इशू है। क्यों? क्योंकि रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी अगर यूज हो रही है तो इंटरफेरेंस का और प्रोपेगेशन इफेक्ट का इशू इसके अंदर राइज हो सकता है। ठीक है, तो इसी पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल के लिंक को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एनआईसी का पूरा नाम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। जब मैंने हब बताया था आप लोगों को तो उसके अंदर भी मैंने एनआईसी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था। इसी को हम एथरनेट कार्ड, फिजिकल कार्ड, नेटवर्क कार्ड और लैन कार्ड भी बोल देते हैं। एनआईसी सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है किसी नेटवर्क से, मतलब किसी डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, अगर किसी डिवाइस के पास एनआईसी नहीं है तो वो नेटवर्क में कनेक्ट नहीं हो सकता, इसीलिए सबसे ज्यादा ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। ठीक है, नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए हमें एनआईसी की रिक्वायरमेंट होती है।
ये सर्किट बोर्ड में भी हो सकता है या फिर कोई कार्ड का भी हो सकता है, कार्ड जो कंप्यूटर के अंदर होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। फिजिकल नेटवर्क एड्रेस, हर एक एनआईसी के पास खुद का एक मैक एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस होता है, जिसकी हेल्प से वो रिकॉग्नाइज करता है ईच इंडिविजुअल कार्ड दैट इंटरफेस टू दी नेटवर्क केबल और मीडिया। ठीक है, उसी मैक एड्रेस की हेल्प से वो फाइंड आउट करता है कि भाई उससे क्या अटैच है और वो किस इंटरफेस के साथ कनेक्ट हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं नेटवर्क कनेक्शन पोर्ट। तो एनआईसी के बारे में अगर आपको और थोड़ा डिटेलिंग में देखना है तो आप हब की क्लास को जरूर देखिएगा, उसके अंदर काफी अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया है मैंने। यहाँ पे देखिए, अब नेटवर्क कनेक्शन पोर्ट कहना चाह रहा है कि हर एनआईसी के पास एक या एक से ज्यादा पोर्ट होते हैं, मतलब कि वो उस पोर्ट किस काम आते हैं, केबल्स को अरेंज करने के लिए, उतने ही हम उसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं अलग अलग केबल्स के थ्रू डिवाइसेस को। ठीक है, थर्ड आता है हमारा इसके पास कि स्टेटस इंडिकेटर लाइट। ये क्या होती है, ये बताती है कि हमारा जो नेटवर्क है उसकी स्टेट को बताती है कि वो लाइट के थ्रू, जैसे अगर आपके पास राउटर लगा हुआ है तो उसमें भी लाइटें होती है ना, जो कभी फ्लैश करती है, कभी फ्लिकर्स करती है, ऐसे बार बार में आती जाती ब्लिंक करती है। टाइप्स देखिए, वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, और एक्सटर्नल होता है वो यूएसबी के थ्रू हो सकता है। ईथरनेट का कार्ड क्या होता है, वो एक नेटवर्क अडेप्टर ही होता है। दीज अडेप्टर्स सपोर्ट द ईथरनेट स्टैंडर्ड फॉर हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्शंस वाया केबल्स। जो ईथरनेट कार्ड है वो ईथरनेट स्टैंडर्ड को सपोर्ट करते हैं, जिससे कि हमें केबल्स के थ्रू भी हाई स्पीड का कनेक्शन मिले। इन्हीं को हम एनआईसी भी बोल देते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट स्टैंडर्ड पैकेजेस में आते हैं जिनको फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप के अंदर इंस्टॉल होते हैं पीसीआई स्टैंडर्ड को यूज करके। पीसीआई की फुल फॉर्म है पेरिफेरल कंट्रोल इंटरफेस। ईथरनेट डिफरेंट स्पीड के ऊपर ऑपरेट हो सकता है, डिपेंड करेगा कि वो कौन सा प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड को यूज कर रहा है। ठीक है, ईथरनेट कार्ड डज नॉट डायरेक्टली सपोर्ट वाईफाई। पहले जो ईथरनेट कार्ड होते थे वो वाईफाई को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन अब आज की डेट में काफी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है जिनकी हेल्प से वो राउटर की हेल्प से वो वाईफाई डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये देखिए एक सिंपल सा डायग्राम, पीसी है, सर्वर है जो एनआईसी से कनेक्ट है, इंटरनेट इंटरफेस को यूज कर पा रहे हैं। इथरनेट के साथ भी और भी बहुत सारे नेटवर्क कनेक्ट है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया कि एनआईसी क्या होता है और उसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं आज का हमारा लास्ट टॉपिक RJ45। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। RJ का नाम है रजिस्टर्ड जैक। ये एनआईसी में यूज होता है सबसे पहली बात टू कनेक्ट टू कंप्यूटर्स ऑन टू ए लैन, या फिर हम कहीं वायर्ड नेटवर्क को कनेक्ट करने में यूज होता है। टेलीफोन एप्लीकेशंस और नेटवर्किंग में यूज होता है। एक सीरियल कनेक्शन के लिए यूज करते हैं। 8 वायर कनेक्टर होता है। आरजे की और भी टाइप्स हैं, RJ11, 45, 48 और 61। ये क्लासेस किस पे डिपेंड करती है, किस पे क्लासिफाई की गई है, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, फंक्शनैलिटी और सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, जो ये जैक होते हैं जनरली हम यूज करते हैं ईथरनेट नेटवर्किंग में, मतलब वही एनआईसी कार्ड में हम इनको यूज करते हैं। RJ45 सबसे पहले टेलीफोन के लिए बनाया गया था, लेकिन अब उसको हम ईथरनेट नेटवर्किंग में भी यूज कर रहे हैं। 45 का मतलब यहाँ पे है लिस्टिंग नंबर। जो RJ45 है उसकी विड्थ सभी बाकी RJ से और बाकी टेलीफोन केबल से ज्यादा होती है। अगर हम बैंडविड्थ की बात करें तो वो भी हाई होती है और रेंज इसकी 10 Gbps होती है। ठीक है, अब इसकी इतनी हाई स्पीड और सिक्योरिटी की वजह से ही इसको हम पर्सनल कंप्यूटर्स में यूज कर लेते हैं, सर्वर के साथ कनेक्ट करने में। स्टार टोपोलॉजी में यूज होता है। यहाँ पे एक सिंपल सा छोटा सा डायग्राम है। ये RJ45 कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए इट हैज ए प्लास्टिक स्ट्रक्चर एंड इज एन 8 पिन कनेक्टर। ये काउंट करेंगे तो ये टोटल 8 पिन है। 8PA 8C कनेक्टर हम इसको बोलते हैं, मतलब कि 8 पोजीशन और 8 कॉन्टैक्ट्स।
ये जो जैक है वो STP और UTP के साथ काम करता है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। इन 8 वायर में अगर आप कभी देखोगे ये केबल तो 4 वायर एकदम सॉलिड कलर की होती है, 4 वायर में स्ट्रिप कलर होता है। एडवांटेज देखिए, ग्रेटर स्पीड है, चीपर है, ग्रेटर बैंडविड्थ है, रिलायबल है। डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्पेटेबिलिटी इशू है, वेदर प्रूफ नहीं है, इसीलिए ड्यूरेबिलिटी का इशू है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक RJ45। नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगी प्रोटोकॉल्स के बारे में। थैंक यू।